झारखंड के लिए कल बहुत बड़ा दिन है। 23 नवंबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं। कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कल का दिन तय करेगा झारखंड में आने वाले 5 साल कौन राज करेगा, किसकी सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन बने रहेंगे या इस बार भाजपा की आएगी सरकार। इसी बीच भाजपा खेमे से एक नई चर्चा ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा ने अब तक झारखंड में सीएम फेस रिवील नहीं किया है। जनता और समर्थकों के बीच उत्सुकता है कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो झारखंड का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी के नाम की खूब चर्चा हुई, लेकिन अब जैसे जैसे झारखंड में चुनावी प्रक्रिया समाप्ति की ओर है, वैसे ही राज्य में सीएम फेस को लेकर एक और कद्दावर नाम सामने आने लगा है। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में बीते 2 दिनों से चर्चा तेज है कि क्या भाजपा अमर बावरी को सीएम फेस बनाने वाली है। अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो क्या अमर बावरी ही होंगे राज्य के अगले सीएम। लेकिन अचानक सीएम फेस के लिए बाबूलाल मरांडी से अमर बावरी पे क्यों शिफ्ट हो गई भाजपा, क्या है इसके पीछे कारण और क्यों इस बात की चर्चा पुरजोर है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। आज की वीडियो में हम कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे जिससे ये साफ हो जाए कि आखिर अमर बावरी के नाम की चर्चा तेज क्यों है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में आदिवासी चेहरों को तरजीह दी। कई बड़े ओहदे पर आदिवासी प्रतिनिधियों को बिठाया। उदाहरण के तौर पर आप देश के राष्ट्रपति को ही ले लें। भाजपा ने देश के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से एक आदिवासी महिला को नवाजा। झारखंड की कभी राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और ओडिशा में मोहन चरण मांझी के रूप में आदिवासी सीएम को ही भाजपा ने तरजीह देकर यह मैसेज देने की कोशिश की कि आदिवासी भाजपा के लिए कितने मायने रखते हैं। झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी यानी आदिवासी नेता को ही नियुक्त किया। 2014 के मोदी कैबिनेट में अर्जुन मुंडा को जनजातीय मंत्रालय का मंत्री बनाया। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में झारखंड के आदिवासी बेल्ट में भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा भाजपा अपनी पुरानी 2 सीटें सहित झारखंड की 5 आदिवासी रिजर्व सीटें हार गई। कहने का तात्पर्य है कि भाजपा आदिवासी नेताओं को जिस वजह से तवज्जो दे रही थी उसका प्रतिफल जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। इसलिए भाजपा अब एससी नेताओं की तरफ शिफ्ट हो सकती है। देश में फिलहाल किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में अमर बावरी पर दांव खेलकर भाजपा देश में एक नया और अच्छा मैसेज दे सकती है और साथ ही भाजपा संविधान को लेकर उठ रहे सवाल पर भी कांग्रेस को करारा जवाब दे सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है बिहार का विधानसभा चुनाव। अगले साल यानी 2025 में झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20% है। वहीं एसटी की आबादी मुश्किल से 2% है। बिहार के एससी वोटर्स को भाजपा झारखंड से साधने की कोशिश जरूर करेगी। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद बिहार में भाजपा और जेडीयू दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर है। तीसरा बड़ा कारण माना जा रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा को। कहा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री व झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा खुद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को पसंद करते हैं। कहा जा रहा है कि जब झारखंड में विधायक दल के नेता चुनने पर विचार होगा तो हिमंता उस बैठक में स्पेशल इन्वाइटी होंगे। संभव है कि विधायक दल के नेता के चुनाव में भी हिमंता बिस्वा शर्मा के सुझाव को पार्टी आलाकमान नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के बारे में जानकार कहते हैं कि चंदन कियारी विधायक अमर बावरी खुद ऐसे विधायक हैं जिनके पास कई विधायकों का समर्थन हासिल है। जेवीएम गुट के ऐसे नेता जो भले ही अब भाजपा में शामिल हो चुके हों, उनमें से कई नेता अमर बावरी के समर्थन में हैं। नवीन जायसवाल, आलोक चौरसिया, रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही, नीलकंठ सिंह मुंडा ऐसे कई विधायक हैं जो खुलकर अमर बावरी के सीएम बनने के पक्षधर बताए जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बावरी के रिश्ते पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी उतने ही मधुर हैं। अमर बावरी के जेवीएम से भाजपा में आने पर रघुवर दास सरकार में उन्हें राजस्व और पर्यटन मंत्री बनाकर दलित समाज से आने वाले नेता को सम्मान दिया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर अमर बावरी सीएम हुए तो रघुवर दास को भी ऐतराज नहीं होगा। चौथे कारण की बात करें तो अमर बावरी अभी यंग हैं, उनमें एनर्जी भरपूर दिखाई देती है। समर्थकों का मानना है कि बावरी भाजपा आइडियोलॉजी पर काम करते हैं और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक्टिव है। बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने अपनी बातों को खुलकर सदन में रखा है, चाहे वो राज्य के युवाओं के रोजगार के मुद्दे हों, परीक्षा में पेपर लीक का मसला हो या राज्य में बढ़ते बेरोजगारी की दर।
सदन के सत्र में भाजपा की उपस्थिति को उन्होंने मजबूत किया है। न केवल सदन बल्कि क्षेत्र में भी पब्लिक में उनकी पकड़ जबरदस्त है। समर्थक मानते हैं कि इसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। भाजपा एक्सपेरिमेंट करने वाली पार्टी मानी जाती है। चुनाव के बाद लगभग हर राज्य में नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। झारखंड में बावरी से पहले एक फेस पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो या फिर अर्जुन मुंडा। बावरी ने इस नैरेटिव को तोड़ा है। वो बाबूलाल मरांडी के होते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। हमने मोटे मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार आती है तो अमर बावरी क्यों हो सकते हैं सीएम फेस। हालांकि अब तक भाजपा की ओर से इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस बात में कितनी सत्यता है, कौन होगा सीएम फेस, किसकी बनेगी सरकार, सभी डाउट कल यानी 23 नवंबर को क्लियर हो जाएंगे। द फोर्थ पिलर की टीम झारखंड के चुनावी नतीजों की पल पल की कवरेज के लिए तैयार है। नतीजों से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द फोर्थ पिलर।